उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी 2027 के चुनाव को लेकर अपने तैयारी कर रहे कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज प्रयागराज से चलकर लखनऊ आई प्रेमलता मौर्य, जो कि एक लोकप्रिय नेता हैं। आगामी चुनाव को तैयारी को लेकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई अहम मुद्दे उठाए। आइए जानते हैं भाजपा की कार्यकर्ता प्रेमलता मौर्य ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम प्रेमलता मौर्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरी समर्पित हूँ। और 2000 आप अभी कुछ टाइम पहले जो चुनाव हुआ था पार्षदी का, आपने पार्षदी का चुनाव भी फाइट किया था, क्या कहना चाहेंगे? पार्षदी का चुनाव के लिए मेरा पूरा एक्टिव था, लेकिन मुझे टिकट ना मिलकर मैंने अपने पति को टिकट दिलवाया और उनके साथ पूरा तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन का चुनाव किया, जिससे आज तक के रिकॉर्ड में 10 साल 20 साल के रिकॉर्डों में आज तक सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट मुझे रहा। मैम, आगे आने वाले 2027 के चुनाव की क्या रणनीति है, किस तरह से आप सोच रही हैं आगे की, आगे राजनीति में आपको बढ़ना चाहिए? मुझे बढ़ना चाहिए। पहले तो ये है कि 2027 के चुनाव में हमारे माननीय योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास के लिए जो उन्होंने इतने कार्यक्रम किए, तो इससे ये दिखाई पड़ता है, इससे रणनीति तय होती है कि 2027 का चुनाव 100% हमारी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। ये मैं नहीं, हर देश का प्रदेश का जन जन बच्चे मेरा में, क्योंकि उन्होंने जितनी सुरक्षा महिलाओं का बच्चों का किया है, शायद अभी तक जब से मैं समझदार हुई हूँ कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। मैम, जैसे कि कहा जाता है कि महिलाएं अगर राजनीति में आती हैं तो महिलाओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप एक महिला हैं और आपका परिवार है, तो इस फील्ड में आने से आपको किन किन परेशानियों का सामना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ, भारतीय बात तो है कि महिलाओं के लिए बहुत सारी असुविधाएं हैं। रात को निकलना, घर से बताना, देर सवेर हो जाना, कभी मीटिंग में जाना। तो हमारे लोगों के लिए ये है कि कभी हम लोग बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते हैं तो महिलाओं को ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा 7:30-8 बजे तक उनको छोड़ दिया जाए, जिससे वो सुरक्षित घर पहुंच जाए। अगर इन केस किसी महिलाओं के पास बहुत महिला एक्टिव है, वर्क कर रही है, तो उनके लिए सहयोग भी मिल जाता है। तो जब से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की बड़े सम्मान है और उनको विशेष ध्यान दिया जाता है, कहीं जाती हैं रात बिरात, तो कोई असुविधा अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मैम, 2027 के चुनाव में आपने क्या सोचा है? चुनाव लड़ने के लिए आप भागीदारी करेंगी कि नहीं करेंगी? कुछ आपने जो माइंड में तो रखा? हाँ, मेरा एक सपना था कि मैं अभी छोटे चुनाव से शुरू किया और एक्टिव भी हूँ, लेकिन अब ये सोच रहे छोटे चुनाव का मन तो नहीं है, बड़ा सपना है कि कुछ आगे मुझे टिकट मिले, विधायकी का, सांसद का, मैं यहाँ तक पहुँचूं। अब ये मेरा भाग्य है, क्या है, प्रयास करना अपना काम है और जब मेहनत करूंगी। जैसा कि अभी हमारा देश बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चला गया था, उसकी सफलता के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? जो ऑपरेशन सिंदूर में जो घटना हुई वो तो बहुत शर्मनाक है और बहुत दर्दनाक है, उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जो एक्शन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी ने लिया, वो उससे हमारे दुनिया के, इंडिया के पूरे लोग मतलब उनके साथ समर्थन में है। उन्होंने जो एक्शन लिया, जो चल रहा है ऑपरेशन में, और इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी भी हमारी सेना सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है और वो भी चाहते भी नहीं कि हम लोग किसी को नुकसान हो। वो आतंकवादियों को बात की जाए मीडिया की, तो सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म मीडिया जो है उसमें कई तरह की भ्रामक खबरें भी चली हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो सैनिक हमारे बॉर्डर पे हैं लेकिन उनके खिलाफ खबरें चली हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग ये हो गया, हमारी फोर्स पाकिस्तान में भेज गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान लोगों ने तो अगर इतना अफवाह उड़ाएंगे नहीं तो हमारे इंडिया के लोग कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात है। इसलिए उन्होंने इतना हलचल मचा दिया है कि ये अपोजिट खबरें भेजने के लिए। जी। हाँ, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो सेना हमारी सुरक्षित भी है और अभी तक ऐसी कोई विशेष खबर नहीं है। लेकिन ये तो पाकिस्तान, ये सभी के बातों में जमान पर है कि पाकिस्तानी अफवाह फैला रहे हैं। तो चलिए, आप हमारे चैनल में, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में आप सफलता कायम करें। थैंक यू कनक जी। आपका नाम क्या है?